Welcome back, friend. This is another video tutorial from Siddharth Knowledge Center. I am Siddharth Jain. This is part third video of corona treatment, and in this part third video we will talk about hydroxychloroquine drug treatment and its mechanism and its effectiveness. As you well know, this drug is popularly known as anti-malarial drug. This is anti-malarial drug, but it shows effectiveness in the COVID-19 ट्रीटमेंट. इसलिए इस पर रिसर्च चल रही है, इस पर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, और मैं इस वीडियो में एक छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल आपको बताऊंगा भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का. उससे पहले आप इसका एक मैकेनिज्म समझ लीजिए कि हाइड्रोक्लोरोक्विन किस तरह से काम करता है. मैंने पहले भी वीडियो बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करी है, अभी भी मैं वीडियो बहुत सिंपल बनाऊंगा, बहुत ब्रीफ चीज़ें लूँगा, बहुत डिटेल चीज़ नहीं बताऊँगा, ऐसे बताऊँगा कि जनरल लोग इस चीज़ को समझ सकें. Now we will talk about mechanism of hydrochloroquine. Mechanism of hydroxychloroquine. क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं. दिस इज अ ह्यूमन सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस. बार बार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को. दिस इज न्यूक्लियस. इसमें एक AC2 रिसेप्टर होता है. एक कोविड-19 वायरस ले लीजिए आप. दिस इज स्पाइक प्रोटीन. दिस इज स्पाइक प्रोटीन. दिस इज RNA. दिस इज RNA. दिस इज COVID-19 वायरस. दिस इज ह्यूमन सेल. दिस इज DNA. This is ACE2 receptor, right? पहले भी मैंने आपको बताया है किस तरह से ये ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है. इसकी S प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, इससे बाइंड अप करती है. बाइंड अप होने के बाद क्या होता है, ये इसके अंदर धीरे धीरे इंसर्ट करना चालू कर देता है. इंसर्ट करता है तो अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाएंगे तो किस तरह से इंसर्ट करता है. एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं. इंसर्ट किस तरह से करता है ये. This is human cell. ये this is the endosome. ये वायरस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर इंसर्ट कर गया. अब आपने देखा, मैंने आपको पहले बताया, ये वायरस के ऊपर एक प्रोटीन है कोटिंग, और उसके ऊपर भी एक कोटिंग है. ये इस कोटिंग, इस वेसिकल को बोलते हैं एंडोसोम. इस एंडोसोम के थ्रू ही वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है. अब इसमें क्या होता है, जब इस एंडोसोम के अंदर जो है अगर एसिडिक नेचर हो जाएगा, एसिडिक नेचर अगर हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर होने से क्या है, ये वायरस की जो प्रोटीनिशियस लेयरिंग है वो डिसॉल्व हो जाएगी और इसका RNA जो है बाहर आ जाएगा. ये बाहर इसका RNA आ गया. फिर RNA इसको डिसॉल्व करके बाहर RNA न्यूक्लियोपोर में एंटर कर जाएगा. बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव हाईलाइटेड इज द एसिडिक नेचर ऑफ एंडोसोम. एंडोसोम के एसिडिक नेचर से ही RNA पार्टिकल बाहर आता है. नाउ अब आप ये देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या करता है. जब हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग इंजेक्ट करते हैं या देते हैं किसी पेशेंट को, तो क्या करेगा, ये इस एंडोसोम पार्टिकल के अंदर एसिडिक नेचर को नहीं होने देगा. अच्छा, हम एसिडिक बात कर रहे हैं. एसिडिक क्या, एसिडिक इज द लो पीएच लो पीएच. और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या करता है, पीएच को हाई कर देता है. जब पीएच हाई कर देगा, इसका नेचर एसिडिक नहीं होगा, तो ये वायरस अपना RNA रिलीज़ नहीं कर पाएगा. और जब अगर वायरस अपना RNA रिलीज़ नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होंगे, क्योंकि वो वायरस हाईजैक ही नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी को. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. मैंने आपको बताया था रेमडेसिविर क्या करता है. रेमडेसिविर जो करता है, मॉडिफिकेशन कर देता है इसके RNA में, जब RNA डुप्लीकेट करता है. और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या करता है, पीएच हाई करता है, इसको इन्फेक्ट ही नहीं करता, इसको RNA को इंजेक्ट करने ही नहीं देता. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. नाउ टू अंडरस्टैंड डिटेल अबाउट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वी विल क्लिनिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं. थोड़ा सा हम क्लिनिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं. इसके ऊपर क्लिनिकल टेस्ट हुआ है कोविड पेशेंट्स के ऊपर. US कर रहा है, 1000-2000 पेशेंट के ऊपर क्लिनिकल टेस्ट होता है. US सबसे बड़ा टेस्ट इस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेके कर रहा है.
और काफ़ी बड़े स्केल पे कर रहा है, और 2-3 कंट्रीज़ और कर रही हैं। एक छोटा सा टेस्ट हुआ था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का स्टार्टिंग के अंदर, जिसमें 62 पीपल्स, माइंड माई वर्ड्स, 62 पीपल, ये क्लिनिकल टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए बहुत छोटी संख्या है। इस टेस्ट को माना नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि 62 पीपल से इतने 1000-2000 पीपल जब तक नहीं आते तो रिजल्ट को हम डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन एक छोटा सा कंडक्ट हुआ था क्लिनिकल टेस्ट 62 पीपल्स लेके। इसमें क्या हुआ था, 62 पीपल्स में 2 चेन बनाई थी, 31 पीपल्स की, 31 इधर, 2-2 पीपल की 2 चेन बनाई थी। इसके अंदर 31 पीपल को डिवाइड किया गया था। इन 31 फर्स्ट 31 को हमने 200 मिलीग्राम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन ट्वाइस अ डे इंजेक्ट करी थी, ट्वाइस अ डे हमने दी थी। बाकी सारी कंडीशन हमने सेम रखी थी, ऑक्सीजन, फूड रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, सब कुछ हमने दोनों में सेम रखा था। बस द डिफरेंस इज द हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने इनको भी एक मेडिसिन दी थी, बट द मेडिसिन वॉज प्लेसिबो। अब आप पूछेंगे प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो एक ऐसा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर जो अपने आप ही किसी बॉडी को ठीक कर लेता है। यानी प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव रहेंगे, यस आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, हमारी बॉडी वैसे ही 50% हील हो सकती है। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। हमने एक प्लेसिबो नाम की कैप्सूल दिया था। प्लेसिबो क्या, हमने एक शुगर टाइप की कैप्सूल दी थी, लेकिन हमने बताया नहीं था कि ये हम उनमें डिफरेंस कर रहा है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट था प्लेसिबो। इनको लग रहा था कि ये भी यही सेम मेडिसिन ले रहे हैं। हमने एक प्लेसिबो नाम का मेडिसिन दिया, जिसमें शुगर मेडिसिन, सब कुछ नहीं। तो ये टेस्ट कंडक्ट होने से पहले हमने इनका CT स्कैन कराया था, कितना डेप्थ में इन्फेक्शन है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो 62 पीपल्स आए थे वो माइल्ड कोविड-19 इन्फेक्टेड थे। The infection in the 62 peoples was mild infection. क्या हुआ, जब टेम्परेचर हमने नोट किया, देखा टेम्परेचर कितने दिनों में डाउन हो रहा है, तो इसके अंदर विद इन 2 days टेम्परेचर जो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ गया। तो अब प्लेसिबो के अंदर टेम्परेचर को आने में करीब 3 से 4 दिन लगे थे। 3 से 4 दिन के अंदर टेम्परेचर जो है वो डाउन आया था। फिर हमने क्या किया, 6 दिन बाद, आफ्टर 6 डेज हमने फिर से CT स्कैन किया। CT स्कैन से जस्ट अ एक्सरे ऑफ चेस्ट CT किया, तो हमें क्या पाया कि 50 to 54% जो डेप्थ था इन्फेक्शन का, वो 50 to 54% हील था। इसके अंदर प्लेसिबो के अंदर 50 to 54% ठीक हो चुका था। और अगर बात करें इनकी, जिनको हाइड्रोक्लोरोक्विनीन दिया था, 84% तक इन्फेक्शन जो है ठीक हो गया था। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि कितने ड्यूरेशन में ठीक हुआ, तो इनका ड्यूरेशन ऑफ क्योर जो था वो शॉर्ट था, काफ़ी कम समय में ही ठीक हो गया। और इनका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा था, तो हम लॉन्ग बोल सकते हैं। इनका ड्यूरेशन ऑफ क्योर बहुत ठीक था। अब तक आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया ड्रग है तो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, फिर तो यही ट्रीटमेंट देनी चाहिए। लेकिन इसका एक जो हमारे सामने बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये आया कि जो 31 पीपल हमने यूज़ किए थे, इसमें से 4 का मतलब करीब 11 से 12% हो गया। ये एक स्टडी छोटे पीपल पे थे, इसलिए हम इसको रिजल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्टडी का रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। 4 लोग बहुत सीवियर कंडीशन में पाए गए थे। इनके हार्ट सेल्स, इनके ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अलग आया था, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई थी। और विद इन इसमें अगर सीवियरिटी की बात करें तो इसमें सब क्योर हुए, लेकिन सीवियरिटी एक भी नहीं आई। प्लेसिबो इफेक्ट में एक भी सीवियरिटी नहीं आई, और इसके अंदर सीवियर हुए पेशेंट 4 सीवियर हुए, यानी 11 से 12% लोग सीवियर कंडीशन के अंदर गए। 4 में से 31, 11-12% अप्रॉक्स ही होगा। तो ये एक छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट किया गया था, बड़ा US कर रहा है इसके ऊपर, जिसमें वो 200 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरोक्विनीन ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे 2-3 उसमें चल रहा है इसके ऊपर रिसर्च। ये सारे जो मैंने अभी आपको बताया, रेमडेसिविर ट्रीटमेंट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन ट्रीटमेंट और कॉर्वेजन प्लान्स, दीज आर और एक्सपेरिमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स गोइंग ऑन टू ट्रीट कोरोना-19 वायरस। बट कोई भी ऐसा अभी तक ऐसा कोई टेस्ट या ऐसा कोई चीज़ नहीं आई है कि दिस इज़ द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस।
Thank you friends. If you like my video, hit like button. Please share this video with your friends.